हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स 2024 के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर, जो कि अध्याय 1 से हैं, यानी अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी प्रकार हम जितने भी अध्याय हैं उन सबके जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनमें उन सभी को हम कवर करेंगे, उन सभी को हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 1 के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। इसके आगे आगे हम कब सब करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो कि है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो देखिए, सबसे पहला रूल है कि हमें देखना होता है कि जब भी न्यूमेरिकल्स लगाओ तो सबसे पहले देखो उसमें कि दिया क्या है। इससे आपको ये पता चल जाएगा सूत्र कि कौन सा सूत्र हमें लगाना है इसमें। देखिए, एक चालक पर कितनी 1 कूलाम आवेश है, तो आवेश की बात कर रहे हो। आवेश कितना है? 1। कितना है? 1 कूलाम है। ठीक है, कितना है? 1 कूलाम है। फिर देखो, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब संख्या, तो कितने संख्या को लिखेंगे n से। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमें क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें q और n होता है। तो सूत्र क्या पढ़ा हमने? आवेश की परिभाषा पढ़ी होगी, जब उसमें पढ़ा होगा q बराबर एन ई। यहाँ पर ई का मान आप जानते हो कि फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, यानी 1 कूलाम जो 1 कूलाम ऋण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाती है। तो अब जैसे मान रखोगे, हमें निकालना क्या है? एन। तो ई कहाँ आएगा? क्यू के नीचे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा कि नहीं। अब अगर आप मान रखोगे तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर क्यू का मान कितना है? 1, और ई का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करोगे आप? पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर क्या बढ़ा दोगे? 0 बढ़ा दोगे, और फिर हमें क्या करना है? इसमें भाग देना है। तो आप भाग दोगे, तो भाग देने पर आप देखोगे कि कैसे करोगे। भाग दोगे तो जब आप क्या करोगे, 16 से आपको किस में भाग देना है? 10 में भाग देना है। मान लीजिए पॉइंट हटाया, ऊपर क्या बढ़ गया? 0। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बनाएंगे, यानी यदि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, यानी हो गए कितने? 100 हो गए। और तो आप फिर भाग दोगे कि 16 छक्के कितने हुए? 96। ठीक है, 16 छक्के 96। फिर देखोगे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। फिर क्या होगा? 1 0 और बढ़ा लेते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब 1 पॉइंट और बढ़ा के देखते हैं, तो कितने? 16 पंचे 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 पंचे 80 हो जाएंगे। यानी कितना निकल के आ गया कि पॉइंट, यानी 0.625। अब घात की बात करते तो यहाँ से जो ऊपर जाएंगी तो माइनस की ऊपर जाने पर क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो ऊपर हो जाएंगी प्लस की 19 हो जाएंगी। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पर किसका कर लिखोगे तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तब आप ये निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 2 बिंदुवत आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए, कितने आवेश हैं? 2 आवेश। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या है? तो एक आवेश है Q1, कितना है? +2 कूलाम। ठीक है, दूसरा क्या है? +6 कूलाम। और एक दूसरे से कितनी दूरी यानी आर कितनी? 4 सेंटीमीटर। और आप फिजिक्स में ध्यान रखोगे कि दूरी को हमेशा मीटर में लिखेंगे, तो मीटर बनाने के लिए इसके लिए -2 से गुणा कर देंगे, और कितना हो जाएगा? मीटर बन जाएगा। और निकालना क्या है? बल है, निकालना है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² हो जाता है। तो आप देखोगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q1 का मान कितना है? 2, और Q2 का मान कितना है? 6। दूरी क्या है हमारी? 4 × 10⁻2 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे। 4 × 10⁻2। अब क्या करना है आपके लिए? देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करेंगे।
तो F बराबर देखिए, अब ऐसा कर लीजिए, पहले तो चाहो तो आप छोटा कर लो या सीधा आप गुणा कर सकते हो जैसा आपको से। तो कितना होगा, जैसे छोटा कर लें आप तो 2 से आप 4 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ऐसे ही प्रकार 2 से 3 को काटोगे तो 2 ताई 6, और 2 को फिर 4 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 9 × 27 हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया। नीचे क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। घात देखोगे तो यहाँ पर ऊपर कितनी है, 10 की घात क्या बची, प्लस के 9 बची। यहाँ पर देखिए -2 तो कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। वही 4 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 से आपको भाग देना है कितने में, 27 में क्या देना है, भाग देना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो, तो 27 में भाग देंगे कितने से, 4 से भाग देंगे। तो 4 × 24 कितने होंगे, 24 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो कितने होंगे, 4 × 7 = 28 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, एक बार और पॉइंट लगाएं तो 4 × 5 = 20, यानी कितना आ गया, 6 पॉइंट, यानी F बराबर कितना है, 6.75 गुणे घात कितनी होंगी, जुड़ जाएंगी। घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं या घटती हैं। तो 9 × 4 कितनी हो जाएंगी, 13, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 13 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं कि 5 × 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वही अपना काम करते हैं कि दिया है, क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, 5 × 10 की घात -8 कूलाम थे, यानी आवेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 5 × 10 की घात -8 कूलाम। ठीक है, ये दिया है आवेश। और कितनी दूरी पर, अब वो दूरी दी नहीं है, पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर रखें, तो यानी R दे निकालना है हमें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं हम E से, कितनी हो जाती है, 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है और निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जो आपको होता है Q/R²। क्या होता है, Q/R² हो जाता है। तो आप देखोगे, तो पढ़ा है आपने कि सॉरी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा मान क्या दिया है, 450 वोल्ट। E का मान दिया है, लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 होता है, इंटू Q का मान कितना दे रहे हैं वो, 5 × 10 की घात -8 दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, दूरी आपको निकालनी है, हो जाएगा। तो आप देखोगे, आपको क्या करना है, गुणा करेंगे आप, तो 9 पन्ना कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, यानी 10 की घात कितनी बचेंगे, 10 बच जाएंगी। ठीक है, बचेंगे। और नीचे क्या बचेगा आपका R², यहाँ से कितना बचा है, 450। तो आप देखोगे, जो 45 में 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा R², यहाँ भी कितना हो जाएगा, 450। आप चाहो तो कैंची गुणा करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ इनको बाहर लिख देते हैं, तो यानी R² बराबर क्या हो जाएगा, 450। ठीक है, और ये 450 इनके नीचे, R² को हम बाहर निकाल देते हैं, 450 इनके नीचे, 450 से 450 कैंसिल हो जाएगा, यानी R² बराबर कितना निकला, 1 निकला। और अगर हम इसका रूट करेंगे 1 का, तो 1 का रूट क्या होगा, 1, तो क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 1, तो क्या निकल आएगा, दूरी कितनी निकल आएगी आपकी, 1 मीटर की दूरी निकल आएगी, यानी आंसर आ जाएगा 1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला देखिए कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी हुई कि किसी में 2 बिंदु आवेश और दोनों बिंदु आवेश में से लगने कोई एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए, वही परिभाषा सेम है, अगर जो परिभाषा होती है वही सवाल देते हैं उसी से। तो देखिए, दिया है, पहले क्या बात कर रहे हैं, 2 आवेश में से हमें कोई एक आवेश लेना होता है वैद्युत द्विध्रुव में। तो क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई आवेश एक ले लेते हैं, 1.0 क्या बोला, माइक्रो कूलाम, यानी माइक्रो कूलाम को हमें बनाना है कूलाम में। तो
माइक्रो से कूलाम में बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं, वो कैसे बन जाती है, कूलाम में बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, दूरी दी है, जो दूरी है अल्पतम दूरी, यानी विद्युत द्विध्रुव में अल्पतम दूरी क्या होती है, यानी मिली तो कितनी 12 होती है, वो क्या होती है यहाँ पर देने 2.0 मिलीमीटर, कितनी है मिलीमीटर, इसको बनाना है मीटर में, तो क्या लिखोगे 2.0 गुणे 10⁻³ जब भी आप कभी देखो तो सॉरी क्या मीटर में, जब भी आपको मिली लिखा दिखे कहीं तो उसे मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं हम 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे मान हुए। हमें ज्ञात क्या करना है विद्युत द्विध्रुव, यानी क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाता है, P बराबर 2QL, क्या होता है P बराबर 2QL, यानी P जो 2L की दूरी कितनी दी है कि मान रख देंगे आवेश कितना है 1 गुणे 10⁻⁻6 और 2L दूरी कितनी है 2 गुणे 10⁻⁻3, यानी 2 का 1 में गुणा कर दोगे आप तो कितनी होंगी 2 1 कम 2 और 6 में से 3 चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी -6 और -3 है तो कितने हो जाएंगे -9 हो जाएंगी। ठीक है, कितने हो जाएंगी -9 और क्या मात्रा क्या हो जाता है इसका कूलाम मीटर हो जाता है, कूलाम मीटर इसका आंसर हो जाएगा और ये मात्रक हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 गुणे 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो द्विध्रुव की गणना कीजिए। यानी देखोगे आप दिया क्या है, सबसे पहले तो हम वे देखते हैं कि दिया है तो क्या ये लंबाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं लंबाई है, वो तो एक लंबाई की बात करें कितनी कि एक विद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखो लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, वो एक विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं जो एक समान विद्युत क्षेत्र, अब क्या कह रहे हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है 10⁻4 यानी ई कितना है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है कूलाम है, से 30 अंश यानी थीटा का मान कितना दे रहे हैं 30 अंश पर रखने पर कितने रखने से कितने 9 गुणे 10⁻2 न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन मीटर किसका मान होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण सॉरी क्या है बल आघूर्ण, तो क्या है टॉ बराबर क्या होगा 9 गुणे 10⁻2 न्यूटन मीटर है, तो उस पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी क्या निकालना है आपके लिए P ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है टॉ बराबर PE साइन थीटा होता है। तो देखिए हमें निकालना क्या है P, तो हम इसका मान बना लेते हैं, इन सबको किसके नीचे टॉ के नीचे पहुंचा देते हैं, यानी P बराबर क्या हो जाएगा टॉ बटे PE साइन थीटा। तो आप चाहो तो मान रख सकते हो, यहाँ पर रखते हैं मान, तो टॉ का मान कितना है 9 गुणे 10⁻2 बटे क्या है टॉ यानी क्या सॉरी है ई सी केवल क्या है ई साइन थीटा सॉरी क्या है ई साइन थीटा, तो ई का मान कितना है 10⁻4 और साइन थीटा का मान साइन कितना है 30 अंश, और आप रखोगे तो P बराबर हो जाएगा, आप देखोगे तो P बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻2 और कितना 10⁻4 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18, यानी P बराबर कितने हो जाएंगे 18 गुणे ये 10⁻4 प्लस के हैं, ये ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो क्या होंगे माइनस में 10⁻4 माइनस के ऊपर जाएंगे किस में जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो क्या होंगे 10 इसमें से क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर ये हो जाएंगे आपके 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है इतना हो जाएगा सर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा सॉरी मात्रा क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाता है, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है इतनी बात क्लियर है। वीडियो पसंद आई हो तो अभी एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए तो अगला देख लेते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर यानी सवाल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6, निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बस सेम अपना काम कीजिए, दिया क्या है,
तो एक स्थित एक इलेक्ट्रॉन 2 मीटर की दूरी पर, नहीं दूरी कितनी है इलेक्ट्रॉन की 2 मीटर है, ठीक है, कितनी है 2 मीटर है। और बात किसी करें, आप आवेश तो देने हैं, निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या चाहिए, आवेश भी चाहिए। तो आवेश के लिए क्या होता है, कोई एक कूलाम आवेश कितना कितना इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो देखिए तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। निकालना क्या है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 × Q/r² सूत्र हो जाएगा। तो आप देखोगे 1/4πε0 का मान लगाओगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान कितना है आपका 1.6 × 10⁻⁻19, चूँकि दूरी कितनी है आपकी 2 मीटर, तो 2 मीटर यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी आपकी, तो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 और क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 से आप इसे काटोगे, ठीक है, 4 से आप किसे काटोगे जो आपका 16 हो जाएगा, नहीं तो कितना बजे कटेगा, जो 4 × 16 यानी 0.4 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा 0.4, या आप चाहो तो सिर्फ क्या करेगा 0.4 बार, उसमें क्या कर दोगे आप गुणा कर दोगे इसका, तो इसमें गुणा कर दोगे आप किसका, जो 0.4 का किस में गुणा कर दोगे आप 9 में गुणा कर दोगे, ठीक है 9 में, तो कितने होगे 9 चौको 36 हो जाएगा यानी 30। और आप देखोगे यहाँ पर तो कितना होगा, घात देख लीजिए आपकी -19 है, और ये कितनी बचेंगी -के हैं 19 है प्लस की 9 है, तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, यानी कितने 10 × -10, और एक आप पॉइंट हटाओगे तो एक घात यहाँ पर और कम हो जाएगी। आप चाहो तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, और भी आंसर आपका आ सकता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, यानी इतना आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।